तुम्हारी बातें मेरी सोच से परे हैं, या फिर तुम्हारे ये काम मेरी सोच से परे हैं, या फिर तुम्हारा ये प्लान मेरी सोच से परे है। गाइस, ये सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे, जहाँ पे आप यूज करते हो कि मेरी सोच से परे है, मतलब मैं वहां तक सोच भी नहीं सकता, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो वहां पे आप यूज करते हो कि ये चीज मेरी सोच से परे है। कई बार आप ऐसे बोल देते हो कि मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से परे है। तो इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं बियॉन्ड माई थिंकिंग। बियॉन्ड माई थिंकिंग। आप चाहो तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग भी यूज कर सकते हो। जब आप समझ वर्ड का यूज करते हो कि ये मेरी समझ से परे है, तो आप बोल सकते हो इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बोल रहे हो कि ये मेरी सोच से परे है, तो आप बोल सकते हो इट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग। मतलब दोनों का लाइकली है, ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम्हारे ये एक्शंस मेरी सोच से परे हैं, तो आप बोलोगे योर एक्शंस आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। योर एक्शंस आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। तुम्हारा ये काम मेरी सोच से परे है। योर बिजनेस इज बियॉन्ड माई थिंकिंग। योर बिजनेस इज बियॉन्ड माई थिंकिंग। जो भी तुम करते हो वो मेरी समझ से परे है। वट एवर यू डू दैट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग। वट एवर यू डू दैट्स बियॉन्ड माई थिंकिंग। उसने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। Why did he do so? It's beyond my thinking. Why did he do so? It's beyond my thinking. तुम्हारा ये फैसला मेरी समझ से परे है या फिर मेरी सोच से परे है, तो आप बोलोगे Your decision is beyond my thinking. Your decision is beyond my thinking. या फिर Your decision is beyond my understanding. ये मामला मेरी सोच से परे है। This matter is beyond my thinking. This matter is beyond my thinking. ये केस मेरी समझ से परे है। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।